स्टेबल, कंसंट्रेट, स्टेबल में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। कंसंट्रेशन जब होगी आगे चीज़ प्रकट हो जाएगी। लेंस भी है, कपड़ा भी है, सूर्य भी है। लेंस ऐसा कर दो, उसका सामने गोला सा एक आ गया बड़ा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा उसे करो और आगे ले जाओ। वो एक एंगल पर जाके, पॉइंट पर जाके, जब एके में चला गया, लेंस को छोड़ गया, एके में चला गया, उस पॉइंट पे जाके अग्नि लग जाती है, कपड़े को जल जाता है, जलना शुरू हो जाता है। वही लेंस, वही कपड़ा, वही सूर्य पहले नहीं जला रहा था, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं हुआ था, ध्यान एकाग्र नहीं हुआ था। जैसे ही एकाग्र हुआ, एकाग्र भी एक के अग्र हो गया, एक के सामने हो गया, परमात्मा एक को पकड़ लिया, तो आगे अग्नि लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी? तेरे अज्ञानता में, अज्ञान को जला देगा। वो है दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, पक्का ज्ञान होना चाहिए, तो अज्ञान निवृत्त होगा। तुम्हारा पक्का ज्ञान है नहीं, अज्ञान निवृत्त होता नहीं, सारा दिन अज्ञानता में ही घूम रहे जन्म दर जन्म। तो गुरु साहब कहते हैं इसको पक्का कर, दृढ़ कर। वृत्तियों से अलग होकर देख तुम कोई चीज है कि नहीं है। हर समय वृत्तियों का ही, ख्यालों का ही, दुनिया का ही बस यही ध्यान हर वक्त बना रहता है, उसी से चिपका रहता है। ध्यान का उसके बाद चिपकाओ वहीं है, तो वहां से टूटेगा तो इधर जुड़ेगा ना। ये रस छाड़े और रस आवा, तो दुनिया का, विषयों का, विकारों का, द्वैत का, ये जो रस में फंसा पड़ा है तेरा मन, इसे छोड़ेगा तभी तो परमात्मा का रस अनुभव करेगा। ये रस छाड़े और रस आवा, वो रस पिया, ये रस नहीं पावा। तो जिसने वो रस पी लिया, नाम का रस, ईश्वर का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, उसे ये अच्छा ही नहीं लगेगा, ये निशानी होगी, बिल्कुल पोपड़ हो जाएगा, छिलक छिलक की तरह फिर लगेगा संसार। तो देखो, अनुभव करो कि छिलक की तरह लग रहा है, इसके ऊपर मैं लट्टू भट्टू हो रहा हूँ। इसे तो पूरा सत्य जान करके, मस्त होकर के और आगे बढ़ता जाएगा। ताने वृत्तियाँ का लुट्टू टिक पाए, जे तुम वो चीज़ चाहना था, अगर तुम चाहते हो वो चीज़, वो ज्ञान चाहते हो, तो इस वृत्तियों से अलग होकर देखो खुद अपने आप। अब वृत्तियों से जुड़े हो तो अपने आप को देख नहीं सकते, वृत्तियों से थोड़ा साइड में हो तो फिर तो अपने आप, तुम्हारा अपने आप ही रह जाएगा। और जिस वृत्ति ने शुद्ध अंतःकरण की शुद्ध वृत्ति जैसे ही हो गई, सेवा से, सिमरन से, वृत्तियों से अलग क्या होना है कि वृत्ति ने, मन ने शुद्ध होना, उस मैल से अलग होना है। जो मैल मेरे अंदर है मुझे मालूम है, जो अवगुण मेरे अंदर है मुझे मालूम है, जो पाप मेरे अंदर है, जो काले ख्याल है मेरे अंदर, सब मुझे मालूम है। तो उससे कहते थोड़ा अलग हो, इसको शुद्ध कर अपने अंतःकरण को, मन को। फिर शुद्ध अंतःकरण के द्वारा उठी हुई जो वृत्ति होगी वो शुद्ध होगी। तो शुद्ध वृत्ति जो है उस परमात्मा को, उस आत्म ज्ञान को, गुरु के ज्ञान को एकदम से पकड़ लेगी, क्योंकि इसमें अब और कोई चीज़ तो है नहीं। अब मन जाए कहाँ, मन की आदत थी कहीं ना कहीं जाने की, तो जहाँ जाना आना था वो सारा निकल गया, कबाड़, मन हो गया खाली। उधर से अगर गुरु का ज्ञान, गुरु का ग्रेस, गुरु का आशीर्वाद, इसने वो चीज़ पकड़ी। जैसे पकड़ी कहते हैं तेरा हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ठीक हो गया, गदगद हो गया, सब में रग रहा प्रवेक है, दिखाई दे गया। एक एक नानक बिरसाई, अब देख करके उस एक एक गुरु साहब कहते हैं हम खुश, वो खुशी आज तक नहीं थी मिली जो अब मिली है उसे कैसे, आज तक नहीं मिली, क्योंकि वो हम चाह ही नहीं रहे। तो चाह तो ये रहे अनातम खुशी, अनातम झंझट। बाबा जी कोशिश तो कर रहे हैं, तो लक बन के लगना। गुरुदेव महाराज जी कहते हैं अच्छी तरह लग तो रहे हैं, कभी संगत में आ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नित्यनेम कर रहे हैं, तो अच्छे काम में लगे हैं, ठीक है। पर लक बन के लग, अच्छी तरह लग। अभी अच्छी तरह तो उधर लगा पड़े, इधर थोड़ा बहुत, इधर सत्संग में तो सुबह शाम 1 आधा घंटा 2 घंटे, और उधर 22 घंटे उधर। इधर के 1-2 घंटे भी कौन से सारे हाजिरी वाले हैं, गैर हाजिर हैं। यहाँ आके भी फिर ख्याल चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, तो फिर ये घंटे क्या हुए। तो काउंटिंग में है कि मैं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो करता हूँ। देख उसमें एब्सेंट कितना था, जब देखेगा तो ज़्यादा तो एब्सेंट था उस चीज़ से, रियलिटी से एब्सेंट होगा।
उसके लिए कहते हैं कि अभ्यास कर, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अभ्यास कर। अभ्यास करते करते, पुरुषार्थ करते करते गुरु साहब रीझेंगे भाई इतना पुरुषार्थ कर रहा है, इतनी हिम्मत मार रहा है, मैं ग्रेस करूँगा, आशीर्वाद दे दूँ, जो होने का आशीर्वाद, फिर वो आशीर्वाद काम करेगा ना। आशीर्वाद तो अभी भी चल रहा है ईश्वर का। कौन माता पिता चाहते हैं कि मेरे द्वारा बना हुआ ये परिवार, ये बच्चे दुखी हों? वो चाहता है सुखी हो परिवार, माता पिता चाहते हैं सुखी हों जी। जैसे परमात्मा चाहेगा नहीं कि सृष्टि सुखी रहे जी, क्यों अज्ञानता में फंसी पड़ी है, इसलिए फिर गुरु को भेजता है। गुरु नानक आया कि नहीं जी, खुद परमात्मा आया कि नहीं, इसीलिए कि अज्ञानता में फंस करके, मुझे भूल करके दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं, तो बैठ रहे थे मैं गुरु बन के आ गया संसार में, जो तुम पर आप गुरु नानक का आ गया परमात्मा दया में, मेहर में, ये है उसकी मेहर कि गुरु बन के वो सामने आ गए, गुरु के स्ट्रक्चर में गुरु नानक के रूप में सामने आ गए। फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, ऐसे जोत चल रही, वही जोत कहते हैं कि देह नहीं है जो है वो उससे टच नहीं ना हुआ, मैं जुड़ा नहीं, तो उसके लिए कहते हैं वो जो सत्संग है, जो सत्शास्त्र है, वो जो बता रहे हैं उनको फॉलो कर, उन पर चलना शुरू कर और चलता चल जाए। सिमर सिमर नाम बारंबार, सेवा और सिमरन दोनों बातें पकड़ लें, कारण जब बताओ जी, दोनों बातें पकड़ लें तो तेरे दोनों पर, दोनों खम बन गए, पंछी के दो खम, मैं तो उड़ रहा आकाश में, ऐसे तू भी उड़ेगा, इन विषयों से, विकारों से, द्वेष से, लड़ाई झगड़े से टूट जाएगा, आगे निकल जाएगा, इनमें तेरा कोई टेस्ट नहीं रहेगा, तेरा टेस्ट तो उसमें चला गया एक में, उसी के आनंद में, उसी के रस में। तो संसार में फंस मत, उड़ जा, तेरे को भेजा है संसार में, है इंसान, है मन, परमात्मा ने भेजा है, लेकिन फंसने के लिए नहीं, उड़ने के लिए, उड़ के मेरे पास आओ वापस। ईश्वर बुलाता है, इसलिए उसने भेजा है कि वापस मेरे पास आओ। अब देख मैंने मुझे कहाँ जाना है या मैं कहाँ पहुँचा हूँ, वापस उसके पास पहुँचा हूँ, कहीं इधर उधर कहाँ पहुँच रहा हूँ। है ना, कमजोरी है ना अभी, बहुत कमजोरी, और करना है मेरे को, तो उसके लिए फिर मांगना है, करना है, मैंने मांगना है उसका ग्रेस। जाचक मांगे, जाचक जन जाचय प्रभदान, जाचक जन जाचय प्रभदान, कर कृपा देवो हरना। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जाचक मंगता भिखारी वो करके प्रभु से मैं मांग रहा हूँ, जाचक जन जाचय प्रभदान, प्रभु से कहता है मुझे, जैसे कोई भिखारी आता तो मांगता नहीं जी, भिक्षा, तो प्रभु से भिक्षा मांग रहे हैं, प्रभु का क्या दें भाई, कहते कर कृपा देवो हरना, कर कृपा देवो हरना, कृपा करके मुझे हरि नाम दे दो और कुछ ना देना जी, जो तुम्हें और कुछ दे दिया मैं उसमें मस्त हो जाऊँगा, तेरे को घर भूल जाऊँगा। ये इंस्ट्रक्शन गुरु अर्जन देव जी खुदा को दे रहे हैं, परमात्मा को दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि मुझे बचा के रखो। इसके साथ तो मेरे कई जन्म हुए, लेकिन आज तक शांत नहीं हुआ, सेटिस्फैक्शन नहीं हुई लाइफ, अब मुझे ये दे दो, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। वाणी कह रही है, गुरुजन कह रहे हैं, तो उनके कहने को एक्सेप्ट पहले किया, फिर मांगा उससे, प्रभु से, फिर साथ में कंडीशन लागे और कुछ ना देना, नाम देना, जाचक जन जाचा प्रदान, कर कृपा देवो हर नाम। और कहाँ मांगी है कोई चीज़, कहाँ मांगी, चीज़ों का फिक्र करता है, नाम का नहीं करता। चीज़ें तो प्रभु के हाथ में, सारी कुदरत उसकी है, 5 तत्व उसके हैं, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी उसके हैं, उसके द्वारा बनाई चीज़ें सारी उसकी हैं, और वो सबको दे भी रहा। तेरे को बर्थ दिया भाई, बर्थ तेरे को, फिर खाना दाना दिया, जो भी था तेरी वो दी, वो तो दे रहा है तेरे को, तो फिर वही मांगते हैं जी, जो ऑलरेडी दे रहा है वो मांगते हैं, जो उसके पास है, जो उसका लेना है असली माल, वो फिर नहीं मांगते। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कर कृपा देवो हर नाम, हरि नाम मुझे दो बस, और कुछ नहीं करना, क्यों, और तो तूने बनाया संसार, तू चला रहा है, मैं उसकी क्यों चिंता करूं, इसकी क्यों कर जी जी, मुझे नाम की चिंता है, वो मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, मैं तेरे से मिल जाऊँ, मोक्ष हो जाए। हमारे लिए कह रहे हैं वो तो पूर्ण पुरुष जो गद्दी पर विराजमान, कभी तो वाणी आ गई जी,
सो जहाँ भी हम खड़े हैं, जिस भी लेवल पर पहुँचे हैं, है तो बहुत अच्छा है, मुबारक है, पर फिर भी महाराज जी फिर रोज पूछते हैं ना, उस वक्त या तो फिर हम बोले भी हाँ मैं जो तुम कह रहे हो है, उस टाइम चुप हो जाते हैं। बीच में लाइन आई कि 10 रुपये होया काम थोड़ा, मिलतियाँ तो अलग होए हो कभी, हम केड़ा बोले मिलतियाँ तो अलग ना हो गया, नहीं मैंने 10 रुपये मैं क्या कर, कोई भी नहीं कुछ तो बोलो। जैसे अब नहीं कोई बोला, ऐसे हमारे जब कथा कर रहे थे उस टाइम भी कोई उठ के बोला नहीं, हाँ मैं मिलतियाँ तो गलम इन्होंने संग छड़ दिता है, तो हम दसो की करना। तो इतना दम हो तो ता ना, मिलतियाँ तो टुटिया हो तो ता ना जी फिर वो क्वेश्चन खड़ा हो ना कि अब क्या करूँगी जी फिर ईश्वर को देने में क्या दिक्कत है, फिर सूर्य को आग जलाने में क्या दिक्कत है, जब लेंस के अंदर कंसंट्रेशन का हो गई, पॉइंट बन गया, जब मेरा भी व्यक्ति एक ईश्वर में जुड़ गई, तो अब ज्ञान की निवृत्ति में क्या कसर है, वो तो एकदम से हो जाएगी, अंधेरा चला जाएगा। ज्ञान अंजन गुड़ दिया, अज्ञान अंधेर बिना अंधेरा हो गया। जैसे गुरु का ज्ञान अंदर आया, लाइट आई, जोत प्रकट हुई, अज्ञान अंधेर बिना। पर हर कृपा ते संत बेटे, नानक मन प्रकाश, मन में प्रकाश हो गया। आज तक मन में प्रकाश नहीं था, जी ना के बराबर था ना, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है जी तो सही। धरती के नीचे पानी है, लेकिन मैं ऊपर प्यासा बैठा, पानी पानी करता मर गया, पानी किसी ने दिया ही नहीं मेरी, क्योंकि साधना नहीं की मैंने। खुदाई करता, पंप लगाता, पानी निकलता, पीछा, तब ना खुदाई की, ना नलका लगाया, ना पानी आया, तो मैं मर गया, बस पानी पास था। तो ऐसे जोत तो है सबके अंदर, सब में जोत है, सब के अंदर जोत है, किसी अंदर नहीं है। बुद्धियों में फर्क है, किसी की बुद्धि मैली है, किसी की बुद्धि साफ है, बुद्धियों में तो फर्क है, पर जोत में फर्क नहीं है। सर्कट में हर जगह से जोत तो सबके अंदर है। तो बस यही है भाई, ईश्वर से पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर से नहीं गई प्रार्थना अरदास जो करी, ये नहीं मैंने कर ली अरदास जी हो देता तो है। अगर हम कहेंगे कि हमने अरदास किया लेकिन मिला नहीं, तो फिर तुम वाणी को क्रॉस कर रहा है कि वाणी का तो आशक है, वाणी का भगत है। वाणी कहते जो मांगा ठाकुर अपने सोई सोई दे रहा है, तो का नाम मांगने में देता नहीं नाम जी, नखराजा करके बोल दें आकड़ के गई है, वो तो बंदा झुक जाता है, वो बंदा हलेमी हो तो नीमा हो जाता है, इतना वो अंदर निम्रता आ जाएगी, हंकार हो जाएगा, वो फिर रब भी थले आ जाएगा, रब भी कोल आ जाएगा, फिर वो देने की गलत है। साढ़े कसर है, चुप जाए नहीं अंदरों, अंदरों है तो मैं कुछ हूँ, फिर भी नहीं लगा दूँगी कड़ा नहीं अंदर। वर्ड में कड़ा यूज़ कर रहे हैं, वर्ड को यूज़ करो जो मिठे लगते हैं, जो अंदर कुछ है ना, ज्ञानता कहो, ईगो कहो, अहंकार कहो, और फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो झुक गया वो फिर वाड़ा कहाँ है, वाड़ा तो चलते रहे, झुका नहीं, झुकने वाले वाड़े का हो जाता है। काम खान लो, चलो आओ प्रसाद करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चलो।